So in this session we will start question number 1 of exercise 3.1 chapter number 3 of class number 10th. So without wasting any time, let's begin. I hope कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन दिख गया होगा। क्वेश्चन में हमें बताया, मैं पहले स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is it interesting? Represent the situation algebraically and graphically. क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है। क्वेश्चन में बताया एक बंदा है आफ्ताब। Hey there. Subscribe to my channel आफ्ताब and also press this उसकी bell एक icon. डॉटर है। जितने नंबर ऑफ पर्सन है पहले वो लिख लो, किसी फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। अब आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है, सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक डायग्राम या फ्लो चार्ट, जो मर्जी कह लो। सपोज आफ्ताब, ये है उसकी डॉटर। अब आफ्ताब अपनी डॉटर से क्या कह रहा है, अगर हम आज से 7 साल पहले की बात करें, 7 years फ्रॉम नाउ, देखो सिचुएशन में गिवन है 7 years फ्रॉम नाउ, अगर हम 7 साल पहले की बात करें तो हमें क्या बताया गया है कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा हो जाऊंगा। ये चीज़ बताइए, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा हो जाऊंगा। इसे हम एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आफ्ताब की एज है 14 और उसकी डॉटर की एज हमें नहीं पता। तो आज से उसने कहा 7 साल पहले, 14 - 7 x - 7, ये चीज़ अभी इक्वल नहीं हुई। उसने कहा मैं 7 साल बड़ा हो जाऊंगा, ये 7 साल बड़ा हो गया। 14 - 7 कितना आ गया, 7 = 7x - 7, 7 + 7 = 7x, 14 7x, x = 14/7। Hey there. Subscribe to my मतलब channel x कौन है, डॉटर। and तो also डॉटर की press एज this कितनी bell हुई, icon. 2 साल। आर यू गेटिंग टू माई पॉइंट? जस्ट कमेंट डाउन बिलो। आपको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। 7 साल पहले हम 7, मैथ्स की एक ट्रिक होती है, ये लीनियर इक्वेशंस की जो मैक्सिमम ट्रिक चलती है, ये कि जो चीज़ हमें बता दी गई है बड़ी है, हम उसमें कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उससे इक्वल टू के राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। हमें आफ्ताब तो पहले बता दिया कि बड़ा है, तो इक्वल रखने के लिए हम दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आफ्ताब पहले बड़ा, अगर इसमें और बड़ा कर दें तो ये तो उससे और बड़ा हो जाएगा, इसमें इक्वल टू का साइन आ ही नहीं सकता, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। इसीलिए इक्वल करने के लिए आप स्टेटमेंट रीड करो अपने आप, अगर आपके पास बुक है। समझ आया? तो चलो हम अपने आते हैं आप क्वेश्चन पर। आफ्ताब की, और ये कह रहा है कि 3 साल बाद सेम सिचुएशन है, 7 साल बाद इतनी, तो फिर 3, ये देखो 3 years कितनी आ जाएगी, 3x। ये भी गिवन है हमें क्वेश्चन में। सो लेट्स डू इट। आफ्ताब, इसकी एज को हम x सेलेक्ट कर लेते हैं और डॉटर की एज को हम Hey there. y लेट कर Subscribe लेते to my channel and also हैं। press कर this सकते हैं हम bell ऐसा? icon. यस। अगर आफ्ताब की एज x है और उसकी डॉटर की एज हमने लेट की है y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, 7 years ago, आज से 7 साल पहले, दोनों की एज में से 7 साल माइनस कर दें, क्योंकि अगर 7 साल कम होंगे तो इनकी एज भी तो कम होगी, क्योंकि अगर 7 साल कम होंगे तो इनकी एज भी कम होगी। अगर मैं कहूँ कि आज मैं 10 साल का हूँ तो 7 साल पहले मैं Hey कितना there. कहूँगा, 7 साल Subscribe पहले to मैं my 7 का channel रहूँगा? नो, and नॉट also एट ऑल। press this bell 7 icon. साल पहले मैं 3 का होऊंगा, ठीक है ना। जो अगर ये ईयर्स कम हो रहे हैं, ये ईयर है, तो फिर ये एज भी रिड्यूस होगी। अगर ईयर्स बढ़ेंगे तो एज भी बढ़ेगी और ईयर्स कम होंगे तो एज भी कम होगी। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा।
लिख सकते हैं ऐसा। मैंने अभी आपको पिछले पेज पे बताया कि जो चीज़ हमें कहा हुआ है कि बड़ी है, यहाँ पे बताया हुआ है आफ्ताब इज बिगर, हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि आफ्ताब इज ग्रेटर, मतलब लिख ही रहा है 7 years ago आई विल 7 टाइम्स, जो 7 टाइम है वो तो ऑलरेडी बड़ा है, तो उससे ऑपोजिट कौन है, उसकी डॉटर, उसमें 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आएगा आंसर x माइनस 7, 7y माइनस 49, और यहाँ पे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें बताया हुआ है 3 years फ्रॉम नाउ व्हाट विल बी इट। ये देखो 3 साल बाद ना, पहले x में भी 3 ऐड कर दो, y में भी 3 ऐड कर दो। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया है, कौन बड़ा है, आफ्ताब बड़ा है। Hey there. कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है। Subscribe to my अब जो channel. आफ्ताब ऑलरेडी And बड़ा also है तो press उससे this ऑपोजिट bell में icon. मल्टीप्लाई। ठीक है, जो बताया हुआ है ऑलरेडी बड़ा है उससे ऑपोजिट वाले में कर दो मल्टीप्लाई। तो इसका आ जाएगा हमारा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारी 6। सो मैं इसको कर रहा हूँ एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट, तो मैंने इसको कर दिया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट। पूरा क्लियर हो गया कि मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया किस किस चीज़ को। ये हमने अभी किया है एल्जेब्रिकली। अब एल्जेब्रिकली को ग्राफिकली कैसे करते हैं वो भी देखते हैं हम। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ मैं। पहले कौन सी क्वेश्चन उठानी है, ये वाली या ये वाली? चलो पहले इसी को उठाते हैं, x माइनस 7y वाले को। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये क्या है, इक्वेशन लिखी सिंपल, मैंने कुछ किया तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को लेट करके y निकाल देंगे। सपोज लेट x इज इक्वल टू वेट अ मिनट। अब आपको दिख रहा होगा लेट x इज इक्वल टू 1। अगर x को 1 ऐसा करते हैं, स्टार्ट 0 से करते हैं। चलो अगर x इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, हमेशा 3 वैल्यूज निकालनी है। कितनी वैल्यूज निकालनी है हमने, 3 वैल्यूज, ताकि ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाता है। फिर x अगर 0 हो गया तो 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो y कितना आ जाएगा 6। कितना आ गया y 6। ये आया जब हमने x को कितना लेट किया था, 0 लेट किया था जब हमने y को, तो x को जब 0 लेट किया तो y की वैल्यू आ गई 6। अब लेट x इज इक्वल टू, हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हमेशा 7 उधर जाके डिवाइड होगा। पता लग रही है ये चीज़, 7 उधर जाके हमेशा डिवाइड होगा। तो हम x की वैल्यू को क्या करें, लेट x इज इक्वल टू 7 कर दें ताकि डिवाइडेशन में प्रॉब्लम ना आए हमें। 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी कर करा के 7। उसी तरह अगर लेट x इज इक्वल टू 14, 14 माइनस 7y Hey इज there. इक्वल टू माइनस 42, Subscribe to my और channel. माइनस And also 7y press इज this इक्वल bell टू icon. माइनस 56। इसको उधर ले गया मैं, 14 को उधर ले गया सीधा ही, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। ये आ गई x और y की वैल्यू। इसको हम टेबल पे दिखाता हूँ मैं आपको, x y a b c। अगर x को 0 लेट किया था तो y कितना आया था, यस 6। इसको 7 किया तो ये भी 7 आया था। इसको जब हमने 14 किया तो ये 8 आ गया। अब नेक्स्ट क्या हमें गिवन था, फॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसके लिए क्या करेंगे हम, x y a b c, मैं पहले टेबल बना दिया सो इजीली होगा हमें।
तो इसके लिए हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं। x माइनस, आई थिंक कि मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। ये तीनों चीज़ें सॉल्व कर दी हैं, तो मैं इसको अभी टेबल पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको। जब हमने x 0 किया तो y 2 माइनस 2 आ गया, x 3 किया तो y माइनस 1 आ गया, x 6 किया तो y 0 आ गया। अब हम जो ये पॉइंट्स आए हमें, जो ये पॉइंट्स आए हैं हमारे, इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे जो हमने प्रीवियस क्लास 9th में किया हुआ है। सो चलते हैं नेक्स्ट शीट पर। सो हम आ तो चुके हैं अपने ग्राफ शीट पर, और मैंने पहले से ही पॉइंट्स को जो है वह प्लॉट करके रखा हुआ है, जो आपको आता ही होगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको, आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। वैसे मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कैसे किया हुआ है मैंने। जैसे हमारा था 0,6, तो 0 ऑर्डिनेट है और 6 जो ऊपर वाला ए है उस पर देखो हमने ए पे प्लॉट किया हुआ है पॉइंट। और जैसे हमारा है 6,0, तो हमने सी पॉइंट जो है वो नीचे एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट हुआ हुआ हमारा। ऐसे हम ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। और जो इसका स्केल होगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आपको कल तक मिल जाएगी, और उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्केल कैसे प्रॉपरली करते हैं रिप्रेजेंट। हमने आज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर ली है, एल्जेब्रिक कर ली है, और इसी के साथ हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।